नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं प्रेम और पुनर्जन्म की कहानी। नाग पंचमी के दिन हुआ दो सच्चे प्रेमी का मिलन। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में स्थित एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार में एक तेजस्वी युवक था, अर्जुन, जो साधना और पूजा पाठ में निपुण था। उसे सर्पों से विशेष श्रद्धा थी। हर नाग पंचमी पर वह जंगल में जाकर नाग देवताओं की पूजा करता, दूध चढ़ाता और उनसे आशीर्वाद मांगता। उसी जंगल में एक नाग और उसकी बेटी रहते थे, नागराज वासुकी और उनकी प्रिय बेटी नागिन सुलोचना। वे मानव रूप भी धारण कर सकते थे, लेकिन प्राय जंगल में ही अपने नाग रूप में रहते थे। अर्जुन की श्रद्धा और सेवा भावना ने सुलोचना का हृदय छू लिया। वह प्रतिवर्ष अर्जुन को देखती और उसके भीतर छुपे निर्मल प्रेम और भक्ति को समझने लगी। धीरे धीरे वह अर्जुन के प्रति आकर्षित होने लगी। एक दिन जब अर्जुन पूजा के बाद ध्यान में लीन था, सुलोचना मानव रूप में उसके पास आई। उसकी आंखों में दिव्यता थी और स्वर में माधुर्य। अर्जुन चौंका, पर उस स्त्री की दिव्य आभा को देखकर शांत हो गया। तुम कौन हो? अर्जुन ने पूछा। मैं सुलोचना हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा, इस वन की रक्षिका और तुम्हारी भक्ति से प्रभावित एक नागिन। अर्जुन विस्मित था, मगर दोनों की बातों का सिलसिला ऐसा चला कि वे रोज मिलने लगे। उनमें एक पवित्र प्रेम पनपने लगा। ऐसा प्रेम जो जाति, रूप और जन्म की सीमाओं से परे था। लेकिन नियति को यह स्वीकार न था। एक दिन गांव के कुछ लोग जंगल में शिकार खेलने के लिए आए और सुलोचना को नागिन रूप में देखकर भयभीत हो गए। उन्होंने उसे मारने के लिए तीर छोड़े। घायल सुलोचना ने किसी तरह अर्जुन के पास पहुंचकर अपने प्राण त्याग दिए। अर्जुन का हृदय टूट गया। उसने प्रण लिया कि वह सुलोचना के बिना जीवन नहीं जिएगा। उसी स्थान पर बैठकर उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। नागराज वासुकी, जो अपने पुत्री सुलोचना की मृत्यु से दुखी थे, प्रकट हुए। उन्होंने अर्जुन और सुलोचना की आत्माओं को आशीर्वाद दिया। तुम दोनों अगले जन्म में फिर मिलोगे और तब तुम्हारा प्रेम कोई बाधा नहीं झेलेगा। सैकड़ों वर्ष बाद उसी गांव में एक लड़की जन्मी। उसका नाम था सिया। बचपन से ही उसे नागों के सपने आते। दूसरी ओर एक दूर शहर में एक लड़का पैदा हुआ, अर्जुन ही की तरह भक्त और सर्पों के प्रति आदर रखने वाला। उसका नाम था अर्जुन ही। समय का चक्र घुमा और नाग पंचमी के दिन दोनों एक धार्मिक यात्रा में मिले। पहली नज़र में ही उन्हें एक गहरा जुड़ाव महसूस हुआ। उन्हें नहीं पता था कि वे वही आत्माएं हैं जो प्रेम और बलिदान की प्रतीक बन चुकी थी। उसी जंगल में जहाँ कभी सुलोचना ने प्राण त्यागे थे, अब दोनों ने विवाह किया नाग पंचमी के दिन। तो दोस्तों, प्रेम आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। और सच्चा प्रेम चाहे कितनी भी बाधाएं आए, पुनः जन्म लेता ही है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव।